स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? अगर हम देखें, कोई भी चीज़ हम शुरू करने जाते हैं, कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करने जाते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई बहुत शॉप खोलने जाते हैं या कोई किसी भी चीज़ का अगर हम बिजनेस करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास फाइनेंस कितना है, कि भाई हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कि भाई इस बिजनेस के लिए हमें चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि भाई अगर हमें बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है या और कोई हमें सर्विसेज का कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? फाइनेंस। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई हम जो पैसा, कोई भी हम बिजनेस जो शुरू करने जा रहे हैं, उसका पैसा हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, उसके लिए सामान कहाँ से खरीदेंगे। ठीक है, उसके लिए मशीनरी कहाँ से खरीदेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। उसके लिए फाइनेंस के लिए प्लानिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है आपका, कि आप उसके अंदर ये देखते हो कि भाई हमारे पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना हमें पैसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई हम उस पैसे को कहाँ से सस्ते कोस्ट पर या दामों पर हम पैसा ले सकते हैं। क्या हम बैंक लोन से ले सकते हैं? क्या हमें बैंक जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें बैंक से लोन मिल सकता है, या हमें कोई और किसी सोर्सेज से अपनी इक्विटी, जो प्राइवेट इक्विटी होती है, हमारे पास जो पैसा है वहां से हम पैसा ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, या कहीं और से हम मार्केट से, हम जहां से भी हमें, क्या हम डिबेंचर इशू करके ले सकते हैं, या हम इक्विटी इशू कर सकते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। तो हम कहाँ से हमें सबसे सस्ता जो अमाउंट है, जो पैसा है, जो फंड्स हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आती है बात आपकी कि भाई हमारे जो हम उसकी यूटिलाइजेशन, उस पैसे को जो हमने लिया है, जो हमने अलग अलग सोर्सेस से हमने इकट्ठा किया है, उस पैसे को हम कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने पैसे की आपने फर्स्ट स्टेप जो है आपने डिटरमाइन कर लिया, ये पता लगा लिया कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने सेकंड जो स्टेप होता है कि भाई आपने अलग अलग सोर्सेस से, डेट से, इक्विटी से, या और कहीं बैंक लोन ले लिया, या और कोई आपके जो प्रीवियस ईयर की जो प्रॉफिट्स वगैरह थे, ठीक है, तो वो आपने इकट्ठा करके आपने पैसा भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन आपका अगर उस पैसे का आपने इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं किया, सही जगह उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, सही प्रोजेक्ट में उस पैसे को नहीं लगाया, ठीक है, ये सही आपने जो मशीनरी थी, या आपने और कहीं जहां से आपको अच्छे रिटर्न मिल सके, कि भाई मान लीजिए आपने बैंक लोन लिया है, मान लीजिए 8% पर। ठीक है, 8% पर अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं और आपने कि उस पैसे को लेकर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा, जहां से आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 8% पे तो बैंक का लोन ही देना है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपने बैंक का लोन चुकाना है। ठीक है, लेकिन अब आपका वो 7% का रिटर्न दे रहा है वो प्रोजेक्ट, तो आप क्या हुआ, आपको बैंक को ज्यादा चुकाना है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने यही देखना होता है कि भाई ना सिर्फ हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हो, बल्कि उस प्रोक्योर किए गए फंड्स को, जो हमने पैसा अलग अलग सोर्सेज से लिया है, उसका सही से इस्तेमाल भी हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर हम उसका जो पैसा लिया है, अगर हमने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया, तो हमारा क्या होगा?
हमारा जो रिटर्न है, जो हमारा बिजनेस है, वो लॉस की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, क्या होती है डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, क्या होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू अ फंक्शन। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, एक आपका, क्योंकि एक ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट है ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में जब हम बात करते हैं, जो ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है कैसे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हर एक स्टेप पे, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मिडल लेवल पे हो, ठीक है, या आपका टॉप लेवल पे हो, ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे आपको, हर लेवल पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है, उससे रिलेटेड आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग को आपने देख लिया कि भाई आपका कितना पैसा चाहिए, तो इसके अंदर क्या है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू अ फंक्शन इन विच business organization, whether big or small, estimate and determine the financial requirements of the business। चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सभी को फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या है, सोर्सेस वेयर टू प्रोक्योर फंड्स एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, कि भाई आपने देखना है कि भाई आपकी जो कॉस्ट है, जो प्रोक्योरमेंट है, या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, चाहे आप इक्विटी शेयर्स इशू करके, चाहे आप प्रेफरेंस इशू करके, चाहे आप डिवेंचर्स इशू करके, या आप बैंक लोन के जरिए, आपको सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है, वहां से आपने अपना जो फंड्स हैं, जो फाइनेंस है, वो इकट्ठा करना है। और उसके बाद फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका क्या आता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो आपने पैसे अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठे किए हैं, उनको आप सही से अच्छे से उसको क्या करो, उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, उसको यूटिलाइजेशन उसका बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के, क्या उद्देश्य क्या होते हैं, बेसिकली अगर हम कहें वित्तीय योजना के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या है, टू प्रोवाइड एडुकेट फंड्स टू द बिजनेस। इसका मतलब क्या है आपका कि भाई एडुकेट फंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि ना ही आपके पास ज्यादा मात्रा में आपके पास फंड्स हो, फाइनेंस जो है, कि भाई ऐसा ना हो कि भाई आपके पास ज्यादा फंड्स हैं, आपके पास बेकार वो फंड पैसा पड़ा है, आपको उस पैसे से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास ऐसा भी ना हो कि भाई आपके पास पैसे की कमी हो, कि भाई आपको जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो, आपके पास पैसा ना हो। मान लीजिए कोई आपका बहुत अच्छी आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट अमाउंट, आपके पास फंड्स नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे उतना ना हो। ठीक है, ना ही आपके पास एक्सेस में पैसा होना चाहिए, और ना ही आपके पास कोई शॉर्टेज होनी चाहिए पैसे की, यानी कि आपके पास ऑप्टिमम क्वांटिटी में आपके पास फंड्स होने चाहिए। ठीक है, कि भाई आपको अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, तो आप उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न आप अर्न कर सको। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड ऑब्जेक्टिव, क्या आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का, टू रेज द फंड्स इन अ मैनर दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है कि भाई आपकी जो लागत है, जो आपका पैसा इकट्ठा करने की जो लागत है, ठीक है, मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन आपने 8% रिटर्न इंटरेस्ट पे लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, तो वो जो आपकी लागत है वो क्या है आपकी, आपने जो फंड्स इकट्ठा किए हैं,
ठीक है, जो पूंजी की लागत जिसे हम हिंदी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मान लीजिए आपको बैंक से लोन मिल रहा है 8% पे, ठीक है, और आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने डिविडेंड देना है मान लीजिए 7% का, ठीक है, तो आपके लिए सस्ता क्या हुआ, जो आपके प्रेफरेंस डिविडेंड देना है जिनको, ठीक है, तो उन प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर्स को, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर्स जो है इश्यू कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपका वो कम लागत पे आपको वो पैसा मिल रहा है। आपको उनको कितना परसेंट देना है, 7% डिविडेंड देना है, ठीक है, और वहीं बैंक को कितना देना है आपने, 8% इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो वो आपका जिस भी सोर्स से आपको सस्ता मिलता है, ठीक है, आप उस सोर्स से आप वहां से पैसे को इकट्ठा कर सकते हो, वहां से आप उसको प्रोक्योर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा to ensure flexibility in capital structure so that changes in the sources of funds may be made according to the changing conditions। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली आपका क्या होता है, आपका जो अलग अलग आपका सोर्सेज हैं, कि भी मान लीजिए आपने डिबेंचर से भी लिया हुआ है पैसा, आपने डिबेंचर्स भी इशू किए हुए हैं, इक्विटी भी इशू किया हुआ है, प्रेफरेंस भी इशू किया हुआ है, बैंक लोन्स भी आपने लिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास रिटेन्ड अर्निंग भी है, जो आपका प्रीवियस ईयर्स का कुछ प्रॉफिट था आपने बचा कर रखा हुआ है। तो अब उसको कितनी मात्रा में कौन से फंड सोर्स से हमें पैसा उठाना है, पैसा लेना है, उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि भाई हमारे पास ऑप्टिमम, मान लीजिए हमें सफिशिएंट, ज्यादा हमारी कॉस्ट भी ना लगे, जो पूंजी की लागत है वो भी ज्यादा ना लगे, और हमें क्या हो, हमें टाइमली, हमें हमारा रिस्क भी ज्यादा ना हो। आपको पता है किसमें रिस्क ज्यादा होता है आपका, ठीक है, आपका बैंक जो आपका लोन होते हैं, क्योंकि उन्हें आपका इंटरेस्ट देना ही देना होता है, ठीक है। ऐसे ही इक्विटी और प्रेफरेंस का क्या है कि भाई अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आप क्या करोगे, उसको डिविडेंड दोगे, और अगर नहीं हुआ तो आप उनको डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन आपका बैंक लोन हो गया, या आपका जो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, डिबेंचर्स पे, वो आपके ऐसे सोर्सेज हैं जहां पे आपको फिक्स्ड अमाउंट आपको देना ही देना होगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो। तो वो एक तरह से आपके क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड चार्जेस होते हैं। तो आपने इस तरीके का अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है कि आपको ज्यादा आपको रिस्क भी ना हो, और आपको टाइमली आपको फंड्स जो हैं आपके पास अवेलेबल भी हो, आप उनको रिटर्न भी कर सको, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपना फ्लेक्सिबल अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, टू एंश्योर सिंप्लिसिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई जितना ज्यादा हो सके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल बनाए और सिंपल बनाए, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, ठीक है। तो उसको जितना ज्यादा हम सिंपल रखेंगे वो उतना ही ज्यादा हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है, और टाइम आने पर उसमें कोई भी आप उसमें चेंजेस कंडीशंस के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, पॉलिटिकल कंडीशंस हो गई, या अदर बिजनेस फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से हम उसमें आसानी से चेंजेस कर सकें। उसके बाद क्या कहता है लास्ट, टू एंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, ठीक है, कि भाई प्लानिंग क्यों जरूरी है, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या आपका है, कि भाई हमारे पास लिक्विड यानी कि कैश में, यानी कि फाइनेंस जो है हमारे पास रहे। कई बार क्या होता है कि भाई हमारे पास जो होता है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो हमें इस तरह से दिखाता है कि भाई आपकी जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपके पास बच रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें वो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास
डेटर्स होते हैं, हमने ये कहा कि भाई हमने क्रेडिट पे सेल कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई हमें एक्चुअल में किस टाइम पे हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल होगा, और उसी हिसाब से अपने सारे जो चीजें हैं वो प्लानिंग करके चलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।